बहुत लोग पार्टियां बना लेते हैं बेचारे, उनकी पार्टियां उसमें होती हैं बस्ता में, कि जहां 2 लोगों को देखो तो बस्ता खोल दिए, जहां लोग हटे तो बस्ता बंद कर दिए। ऐसा चलन चल गया है। हाँ। महेंद्र राजभर ने उत्पीड़न का आरोप लगा रहे हैं पार्टी के ऊपर, क्या बात सच है? यादव भले हैं, लेकिन 90% मुझको लोग जो है राजभर ही कहते हैं। अब चाहे मुझको जो भी सोचे, कि इस पार्टी में महिलाओं को शोषण किया जाता है और इस पार्टी में पैर खींचने का कार्य किया जाता है, तो शोषण होता है, तो ये बात गलत है। जो लोग नेताजी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो खुद अपने गिरेबान में झांक। नमस्कार, मैं अनुराग, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ जनता की आवाज़। आज हम जिला अम्बेडकर नगर में हैं। अम्बेडकर नगर हमारे साथ भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद प्रजापति जी हैं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के वरिष्ठ नेतागण हैं। आइए इनसे बातें करते हैं और इनकी पार्टी में जो गतिविधियाँ होती हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हमारे बीच में हैं भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद प्रजापति जी। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। देखिए, मेरा नाम प्रेमचंद प्रजापति है और भागीदारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और अभी आपने जो सवाल किया है, देखिए देश में बहुत सारी पार्टियां हैं, आप लोग जानते ही हो, और बहुत लोग पार्टियां बना लेते हैं बेचारे, उनकी पार्टियां उसमें होती हैं बस्ता में, कि जहां 2 लोगों को देखो तो बस्ता खोल दिए, जहां लोग हटे तो बस्ता बंद कर दिए। ऐसा चलन चल गया है। हाँ। कुछ छोट भैये कह लीजिए, छोट भैये जो भाई हैं बस्ता में बेचारे डाल के घूमते रहते हैं। वो नहीं कुछ करते हैं तो 4 जगह बैठ के दुष्प्रचार ही करते हैं। तो हमने जो भागीदारी पार्टी बनाया है, इसके पहले अक्टूबर 2017 में श्री ओम प्रकाश राजभर जी के साथ जो भागीदारी आंदोलन मंच बनाया गया, मैं उस मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। फरवरी 2021 में हमने पॉलिटिकल पार्टी बनाई, भागीदारी पार्टी। और आज भागीदारी पार्टी भारत के 13 राज्यों में और उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में हमारा संगठन है। कल हमारा कार्यक्रम लगा है गोरखपुर में, और मैं इस रूट से निकल रहा था। हमारे अजीज मित्र श्री अशोक कुमार प्रजापति जी, यादव जी, पीछे अशोक प्रजापति जी बैठे हैं, और हमारे बगल में श्री अशोक कुमार यादव जी जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और हमारी बहन लक्ष्मी जी हैं, इधर यहाँ के क्रांतिकारी जिला अध्यक्ष हैं। तो क्योंकि मैं अम्बेडकर नगर में अक्सर आता रहता हूँ, कई सारे यहाँ हमने कार्यक्रम को, जब रथ यात्रा चली, सावधान रथ यात्रा, उसका पहला कार्यक्रम यहाँ अम्बेडकर नगर में ही लगा था। और सब लोग मोस्टली जानते हैं, क्योंकि हम लोगों का आंदोलन एक है, विचारधारा एक है। जो हक और अधिकार की बात श्री ओम प्रकाश राजभर जी करते हैं, उसी हक और अधिकार की बात मैं करता हूँ। दबी कुचली जाति से हम लोग आते हैं, जिनका आज़ादी के 75 साल बाद इस देश में जिनकी सत्ता सरकार में भागीदारी शून्य रही, उनकी भागीदारी की बात करता हूँ। जहाँ जाति जुल्म अत्याचार उत्पीड़न होता है, वहाँ हमारे लोग सड़क पर लड़ते हैं। और अभी कल मैं गोरखपुर में हूँ, उसके बाद में हमारा कार्यक्रम कुशीनगर में लगा है, उसके बाद में सिद्धार्थ नगर में लगा है, उसके बाद में फिर आपके यहाँ बस्ती में लगा है, और फिर टांडा में लगा है, और 11 तारीख आखिरी कार्यक्रम हमारा जौनपुर में लगा है। इस तरह से हम लोग लगातार कार्यक्रम बीच बीच में करते रहते हैं। 8 जिला 10 जिला का कार्यक्रम चलता रहता है। और भागीदारी पार्टी के और भी जो हमारे नेता हैं, वो भी जगह जगह अपना कैंप लगाए रहते हैं। जैसे आप लोग यहाँ बैठे हैं, आज मैं इधर से गुजर रहा था, तो मैंने यादव जी को फ़ोन कर दिया, हमारे पुराने मित्र हैं, तो उन्होंने कहा कि भैया इधर से कप चाय पीते हुए जाइए। तो आप लोगों से मुलाकात हो गई। अच्छा, आपकी राजनीतिक करियर क्या रहा? राजनीति से पहले आप क्या करते थे? देखिए, मैं वकालत करता था दिल्ली में, देश की बड़ा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में हमने वहाँ प्रैक्टिस करता था, वकालत करता था पहले। उसके बाद में जब भागीदारी आंदोलन मंच की शुरुआत हुई, या ये कह लीजिए कि श्री राजभर जी से हमारी मुलाकात पहली मुलाकात दिल्ली में हुई। कुछ वार्तालाप हुआ तो उनकी विचारधारा मुझे ठीक लगी, तो मैं थोड़ा कुछ पूर्वांचल के में कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया। तो मुझे ये बात निकल के आई कि जिस जाति से हम लोग बिलोंग करते हैं, उसका उत्पीड़न हो रहा है, उसकी सत्ता सरकार में भागीदारी शून्य के बराबर है, उसकी भागीदारी कहीं है ही नहीं है। तो मन तकलीफ़ हुआ। फिर धीरे धीरे हमने भी ये दृढ़ संकल्प लिया कि अब पहले भाई हम लड़ाई कोर्ट में लड़ते थे, अब लड़ाई सड़क पे लड़ेंगे, इतना ही अंतर है।
की वकालत को बंद करके अब मैं जनता की वकालत कर रहा हूँ। और मैं रहने वाला प्रयागराज का हूँ। प्रयागराज में एक छोटा सा जगह है मांडा मेजा, वो आवास मेरा नैनी में है। तो इस तरह से हम लोग अपना अब मिशन में लगे हुए हैं। अच्छा, आपकी पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या, लोगों को आपकी पार्टी क्या बताना चाहती है? देखिए, न्याय उत्पीड़न के खिलाफ बगावत का नाम भागीदारी पार्टी है। सत्ता सरकार में भागीदारी दिलाना, दबे कुचले उपेक्षित जातियों को सत्ता सरकार में भागीदारी दिलाना, यही हमारा मकसद है। चाहे वो भागीदारी व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे वो भागीदारी कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे वो भागीदारी सरकारी नौकरियों में हो, चाहे वो भागीदारी प्राइवेट सेक्टर में हो। दबे कुचली उपेक्षित जातियों को हक और अधिकार दिलाने का नाम है भागीदारी पार्टी। महेंद्र राजभर ने आरोप लगाया हुआ है कि उत्पीड़न का आरोप लगा रहे हैं पार्टी के ऊपर, क्या बात सच है? देखिए, पहली बात तो उनकी विचारधारा गलत है, वो रास्ते से भटक गए हैं। क्योंकि जब तक वो सत्ता में थे माननीय ओम प्रकाश राजभर, तब तक माननीय नेताजी के साथ में थे। अब चुनाव आया 2022 का, वो टिकट नहीं पाए। टिकट के खातिर वो पार्टी में ज्वाइनिंग थे। टिकट इनको एक बार 2017 को मिला, चुनाव हार गए। इस बार इनको इसके पहले भी एक बार इनको मिला था 2019 में लोकसभा का, ये भी टिकट ये पाए, हार गए। अब बताइए, वो हार गए तो उसमें नेताजी की कहाँ गलती है? अब वो अपना सोच रहे कि हमको टिकट मिल गया होता तो हम इनके पार्टी के साथ हैं। इसी विचारधारा को लेकर के वो माननीय ओम प्रकाश राजभर को केवल बदनाम करने पे लगे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, उनके जाने से कोई प्रभाव सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी या भागीदारी संकल्प मोर्चा को कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। सर, आप अपना परिचय दीजिए। अशोक यादव, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी प्रदेश महासचिव, अकबरपुर अम्बेडकर नगर। अच्छा, माननीय महेंद्र राजभर ने जो पार्टी पर आरोप लगाए हुए हैं, उन्होंने कहा कि एक परिवारवाद की वजह से लोग राजनीति करते हैं, दूसरा है और अवसरवादी नेता के आरोप लगे। इसके बारे में आप लोग उनके बारे में क्या कहते हैं? जब आदमी भटक जाता है, किसी लालच में पड़ जाता है, ठीक है, तो वो पार्टी पे तमाम आरोप लगाते हैं। और माननीय नेताजी हमारे एक ऐसा वृक्ष लगा दिया है, जिस वृक्ष से एक डाल टूट के गिर जाएगी, तमाम डाल जाएगी, जिसमें एक देहाती कहावत होता है कि छिउकी लग गई। जब छिउकी लग जाती है, हवा तेज चलता है तो टूट के गिर जाती है। कहीं लालच, कहीं चीज़ के उनको असर आया, वो टूट के चले गए। लेकिन ये वृक्ष लग चुका है, वृक्ष विषैला वृक्ष हो चुका है। अब इस वृक्ष को जो है कहीं से कोई असर पड़ने वाला नहीं है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अब चल चुकी है, चलेगी, रुकने वाली नहीं है। माननीय श्री नेताजी हमारे, उन्होंने कंधे से कंधा मिला के समाज को इतना आगे बढ़ा दिया है। अब समाज इस बात पे खुश है। अभी अपना अधिकारी कर्मचारी हुआ करते थे, लेकिन वो ये सोचते थे कि हम राजभर ना लिखें। उनको ये लगता था कि राजभर कौन जात है, कहाँ से आया है, कहाँ पाई जाती है, ये सारी टिप्पणी करते थे। माननीय श्री नेताजी हमारे, उन्होंने ऐसा पर्चा लहरा दिया, ऐसा पार्टी बना के दिखा दिया। अब वो भी कर्मचारी अपनी बात को ये कहते हैं कि बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं राजभर हूँ। ठीक, अब राजभर जी हमारे नेताजी बहुत कुचले लोग, ऐसे गैतर लोगों का आप पहला नेता इस धरती पे पैदा हुआ है, जिन्होंने ये बताए हुए हैं कि गरीबों को हक कैसे दिया जाता है और इलाज कैसे कराया जाता है। पहला नेता ये है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, जो करोड़ों रुपया जो है लोगों को अस्पताल में देके और गरीब से गरीब लोगों को ठीक करा के उनके घर भेजने का काम किया है। ये नेताजी की हमारी खूबी है। और नेताजी को हम लोग दिल से चाहते हैं, और दिल से चाहते हैं, दिल में हमेशा बसे हुए हैं। अब नेताजी जहाँ भी जाएंगे, हम लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिला के हमेशा चले हुए हैं, चलते रहेंगे, कोई रोक नहीं पाएगा नहीं। हमारी पार्टी सारे लोग वही लक्ष्य बना लिए। और जब हम पहले चलते थे तो लोग नहीं सुनते थे, अब तो हमारी तारीफ़ करते हैं। जो शिक्षित लोग थे पहले बगावत करते थे, लेकिन आज वो शिक्षित लोग आगे हम लोग को हिम्मत देते हैं, ताकत देते हैं कि आप संघर्ष करिए, हम आपके साथ हैं। आपने पार्टी में कब से हैं? हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में काफ़ी दिन से हैं। और हमारे नेताजी जब छोटे पैमाने पे थे तो हमारे बाज़ार में, मार्केट में आए थे, तो यहाँ का विधायक जो है उसने हमारे नेताजी के ऊपर वार करवा दिए, उनके माइक को तोड़वा दिए, गाड़ी फेंकवा दिए। उसी दिन से हम लोग को जब ये पता चला कि जो आदमी अपनी बात कहने आता है उसको सुनना चाहिए,
अगर उस बात को सुनना नहीं है तो आप किनारे चले जाइए, लेकिन ऐसे आदमी को अपमानित नहीं करना चाहिए। माननीय नेताजी को जब अपमानित हुआ, उसी के बाद हम लोग पार्टी ज्वाइन कर लिए और हमने कहा कि नेताजी आइए, हम संघर्ष करिए, हम आपके साथ हैं। पुनः मैं उसी बाज़ार में, उसी जगह, उसी स्थान पे माननीय नेताजी का बड़ा प्रोग्राम कराया और मैं बता दिया कि मैं अब ठाड़ हूँ और आपके कंधे से कंधा मिलाने वाला हूँ। जो माइक तोड़ा था, जो गाड़ी पीटा था, उसकी माँ दूध पिलाए, वो आके आपके गाड़ी को आपको टेस्ट करके दिखा दे तो मैं जानूँ। उसी समय से मैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के वर्कर हुआ और पूरी तरीके से मैं आज तक वो माननीय नेताजी को दिल से ही मानता हूँ। मैं नहीं मानता, मेरे बच्चे मानते, मेरे परिवार मानते। मेरा छोटा बच्चा इस समय BA में है, इलाहाबाद तैयारी कर रहा है। वो छोटा था तो मेरे साथ नेताजी के विचार को सुनने गया था। तो पूर्ण रूप से हम माननीय नेताजी के साथ हैं। यादव भले हैं, लेकिन 90% मुझको लोग जो है राजभरी कहते हैं। अब चाहे मुझको जो भी सोचे, मैं चाहे उनकी सोच हो, चाहे उनकी समझ हो, लेकिन मैं नेताजी से जुड़ा हूँ और नेताजी के साथ रहूँगा। हमारे बड़े भैया जी हैं, इन आए और हम उन लोग को बहुत प्यार देते हैं। ऐसे लोग उस पार्टी में हैं, ऐसे प्यार देने वाले, ऐसे सम्मान देने वाले, जिनसे हमेशा दिल भरा रहता है। तो हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के। अच्छा, हमारे बीच में है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री लक्ष्मी राजभर जी हैं, जो कि सीमा राजभर जी ने जो बलिया के जिला अध्यक्ष रह चुकी हैं। उन्होंने पार्टी के ऊपर बहुत बड़ा आरोप यहाँ लगाया कि इस पार्टी में महिलाओं को शोषण किया जाता है और इस पार्टी में पैर खींचने का कार्य किया जाता है। तो इनसे जानने का प्रयास करते हैं क्या बात सच है, इनकी बातों में कितनी सच्चाई है। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मैं लक्ष्मी राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव के पद पर हूँ। देखिए, जो नेताजी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं लोग कि पार्टी में शोषण होता है, तो ये बात गलत है। जो लोग नेताजी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो खुद अपने गिरेबान में झांक के देख लें। और दूसरा उनका ये आरोप है कि यहाँ पर लोगों का मतलब आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। ये भी बात गलत है। आज देखिए, मुझे लगभग पार्टी में जुड़े हुए 10 साल हो गया और 10वें साल के अंदर में मैं पार्टी के साथ संघर्ष कर रही हूँ और आज भी मुझे चोट लगने की वजह से मैं कार्यक्रम में आई हूँ। लेकिन एक गलत बात है जो नेताजी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। पार्टी में कोई भी हो, सबका नेताजी चाहे छोटा हो बड़ा हो, नेताजी सबका मान सम्मान करते हैं और सभी का मान सम्मान करेंगे और करते रहेंगे। नेताजी जो आरोप लगा रहा है, कोई भी व्यक्ति हो, वो पहले अपने गिरेबान में झांक के देखे, फिर नेताजी के ऊपर आरोप लगाए। तो राष्ट्रीय महासचिव जी का कहना है कि जो भी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान दें। तो हमारे साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आप देखते रहिए पब्लिक न्यूज़ जनता की आवाज़। जय हिंद।